Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Just wait. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? यही पढ़ा था क्या? देखना तो लास्ट क्लास में मैंने ये शेयर किया था क्या? नोट्स एवरीवन, नोट्स मैंने शेयर किया था क्या लास्ट क्लास को? हेलो 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 गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास का नोट्स मैंने शेयर किया था क्या? नो सर। लास्ट क्लास कौन से डेट पे हुई थी? कौन से दिन पे हुई थी? याद है? सर दशहरा वाले दिन शायद सुबह। दशहरा वाले दिन सुबह। कब था दशहरा? क्या डेट क्या था वो? 24। 24 था ना? यही था ना? देखो तो यही था ना, लास्ट यही चल रहा था ना? ये हमने लास्ट बात की थी ना। एक मिनट को मैं इसका शेड्यूल बना के 24। एक सेकंड एक सेकंड। रोटेशन का लेक्चर नंबर कितना था पिछले क्लास में? लास्ट क्लास जो था, कुछ याद है क्या? सर ये 7 होगा। ये वाला 7 होगा? आज 7 होगा या पिछला वाला 7 था? सर ये जो आप अभी भेजोगे ये 7 होगा। 7 होगा, ठीक है। एक सेकंड एक सेकंड। 24 अक्टूबर। चलो ठीक है, ये बातें हमने कर ली थी, ठीक है ना? यहाँ तक हमने बातें कर ली थी। हम लोग थोड़ा सा फिक्स एक्सिस रोटेशन के बारे में बात कर रहे थे। फिक्स एक्सिस रोटेशन हमने खत्म किया था, या तो नो एवरीवन? क्या? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो एवरीवन, ठीक है। हमने फिक्स एक्सिस रोटेशन की बात की थी लास्ट क्लास में। काइनेटिक एनर्जी बात किया था क्या फिक्स एक्सिस रोटेशन में? Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली है क्या फिक्स एक्सिस रोटेशन के केस में? Yes, sir. हाँ, बात कर चुके हैं पक्का? अगर कोई बॉडी है जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है इसका? Half I पता है omega क्या? square. बात कर चुके हैं क्या ये? Yes, sir. यस सर। ये बात कर चुके हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करें कंबाइंड CTRM। स्टार्ट करें CTRM, कंबाइंड यस सर। रोटेशन, कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। यस और नो? ध्यान से सुनना। अगर हाँ, ध्यान से सुनना। इसमें क्या होता है, कोई बॉडी अपने एक्सेस के अबाउट घूमता भी है और चलता भी। जैसे अपने गाड़ी का टायर देखा था ना, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टायर नहीं आपने है। गाड़ी का देखा होगा, तो टायर घूमेगा भी चलेगा भी। समझ में आ रहा है क्या? तो उसका सेंटर ऑफ मास चलेगा और वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। यस और नो? तो जब कोई बॉडी चलता और घूमता है, दोनों चीज एक साथ कर रहा है, तो इस मोशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। यस और नो? हम एक मानते हैं सिर्फ चलना। क्या मानते हैं? सिर्फ ट्रांसलेशन। चलना। ठीक, ट्रांसलेशन मानते हैं। यस और नो? ट्रांसलेशन अगर मानेंगे तो बॉडी कैसा चलेगा? सिर्फ चलेगा VCM से। हर पॉइंट कितने से चलेगा? VCM से। VCM. और है ना? और दूसरा हम घूमना, क्या बोलेंगे हम इसको? घूमना। यस और नो? Rotation. किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो हमको पूरा मोशन मिल जाएगा। ये चल भी रहा और ये घूम भी रहा। समझ में आया क्या? वी कैन डिवाइड CTRM इन टू पार्ट, है ना? इसको हम CTRM को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। CTRM is divided in two parts. One is translation plus one is rotation. Rotation किसके अबाउट? अबाउट सेंटर ऑफ मास। बोलो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है क्या एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अब जैसे मान लो, एक सवाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो एक रॉड है जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हो। ये जो प्लेन दिख रहा है ना आपको, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है मान लो, और इस पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है? एल लेंथ का। कितने लेंथ का?
एल लेंथ का। ठीक, ध्यान से सुनना। और इस रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो वी नॉट से चल रहा है और ओमेगा नॉट से घूम रहा है। ठीक, तो मेरे से सवाल पूछा गया, सर ये बताइए पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी, और एक पॉइंट है यहाँ पे सी। इस इंस्टेंट पे, अच्छा सी का इससे दूरी है मान लो L/4। ठीक, तो आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ सी, वेलोसिटी ऑफ बी। इन तीनों का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है रॉड ट्रेड में। ठीक है, ये रॉड है जो VCM से चल रहा, V0 से चल रहा, सेंटर ऑफ मास जिसका ओमेगा नॉट से घूम रहा है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट। एवरीवन ट्राई करो। जल्दी करो। हेलो, एक कॉफी दे देना बॉस। हाँ जी सर। ठीक है, कॉफी। चलो हो गया क्या, बताए क्या बात करें, कैसे करेंगे, ये सुनो। चलो देखो, रॉड, रॉड का सेंटर ऑफ मास चल भी रहा और घूम भी रहा है, यस और नो। तो ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट VCM से चल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास ही तो है। अरे हाँ है यस ना। सर। तो यस देखो, सर। तो चलने के वजह से अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं, क्या चलने के वजह से पॉइंट ए का इधर वेलोसिटी आएगा V0, यस सर। हाँ है ना। और ये चूंकि सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की वजह से क्या वेलोसिटी ऑफ ए आ जाएगा ओमेगा नॉट इनटू L/2। सर्कल में चलेगा ना ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट। बोलो समझ में आ रहा है क्या। अरे हाँ यस है ना, सर। बोलो ना। अगर ए पे बैठ के यहाँ फिक्स एक्सिस रोटेशन मानेंगे तो ओमेगा नॉट यस सर। कितने चलेगा, ओमेगा नॉट इनटू A/2। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ए हो गया V0 प्लस ओमेगा नॉट इनटू L/2। समझ में आया L/2। क्या, बोलो क्लियर है। यस सर। ठीक है सबको, किसी को कोई डाउट है। नो अच्छा सर। पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी का चलने के वजह से आगे कितना हो गया V0, और घूमने के वजह से पीछे कितना हो गया ओमेगा नॉट इंटू L/2। तो नेट वेलोसिटी हम कितना बोलेंगे पॉइंट बी का, V0 माइनस ओमेगा नॉट L/2। क्या ये बोलेंगे, बोलो यस समझ यस सर। में आ रहा है सर। क्या एवरीवन, सर ये ग्राफ के रिस्पेक्ट समझ में में आ रहा है देखें। क्या। हाँ ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है, दीज वेलोसिटी यार। अगर ग्राउंड ऑब्जर्वर कोई देख रहा होगा तो क्या वेलोसिटी बोलेगा, यही तो वेलोसिटी बताएगा। अरे हाँ है ना, बताओ यस सर। क्लियर है क्या, यस यस सर। सर। समझ में आया। तो अब देखो, अच्छा ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट सी भी तो था एक, चलने की वजह से कितना होगा V0 प्लस घूमने की वजह से ओमेगा L0/4। समझ में आया क्या, दिस द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। क्या यस और सर। बात करनी चाहिए हमें, नो सर। नो सर। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल, इसमें किसी को डाउट है। चलो एक और सवाल ले रहे हैं। मान लो एक सवाल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक डिस्क है, क्या है, एक डिस्क है जो सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक, ऐसा, जिसका रेडियस है R, ये सेंटर है, वो रेडियस R है। ठीक, मैंने ये बोला कि ये जो डिस्क है ना, ये V0 वेलोसिटी से चल रहा है, कितने से चल रहा है V0 वेलोसिटी से, इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा है, और ये ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है। और ओमेगा नॉट का जो वैल्यू है दैट इज V0/2R, कितना है
ये मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे मैं 3-4 पॉइंट ले रहा था, सुनना। पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है, और यहाँ पे पॉइंट डी है। आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट डी कितना होगा, ये चीज आपसे पूछो। करो ट्राई। हर पॉइंट का वेलोसिटी लिखो, है ना। इसको आई कैप मान लो, इसको जे कैप मान लो। आई कैप जे कैप में बता देना। मान लो ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस, ऐसा मान लो। फटाफट लिख दो। हो रहा है, बोलो। सर VA तो V नॉट ही आएगा। वीए कितना आएगा? सर V नॉट। वी नॉट आएगा। कैसे आएगा वी नॉट, बताओ। वीए ए पॉइंट का क्या क्या वेलोसिटी होगा बताओ। ये चल भी रहा, घूम भी रहा है ना, तो चलने के वजह से ए Yes. पॉइंट का कितना वेलोसिटी आएगा? वी नॉट आगे, और घूमने के वजह से सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा, तो कितना आएगा इधर? ओमेगा V नॉट naught by इनटू आर। 2R. अरे हाँ है ना, और ओमेगा नॉट का वैल्यू कितना है? वी नॉट बाई टू V आर रखोगे V तो naught क्या by ये वी 2R. नॉट बाई टू आ जाएगा नीचे? Yes, sir. तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए? तो वी नॉट आई कैप माइनस वी नॉट बाई टू जे कैप। बोलो समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. अरे sir. हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. क्लियर है? Yes, पॉइंट बी sir. का वेलोसिटी बोलो। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी? चलने की वजह से वी नॉट Sir आगे, V. यस और नो, और घूमने की वजह से भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ओमेगा नॉट इंटू आर। और ओमेगा नॉट इंटू आर करोगे तो वी नॉट बाई टू आई कैप आएगा, यस और नो। ये दोनों जुड़ Yes, जाएगा तो sir. कितना आ जाएगा? 3 वी नॉट बाई 2. टू आई कैप। बोलो कोई दिक्कत है क्या? No, No, sir. No, sir. नहीं है। नेक्स्ट पूछे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी कितना होगा, बोलो। चलने की वजह से किधर होगा? चलने की वजह से V किधर नॉट। होगा? क्या वी नॉट होगा इधर? Yes, sir. yes, और sir. घूमने की वजह से कितना होगा? वी नॉट बाई टू माइनस V पीछे। नॉट है। V naught by नेट 2. कितना बचा? V naught by 2. माइनस कहाँ से? वी नॉट बाई, वी नॉट बाई टू आई कैप, वी नॉट बाई टू आई कैप नेट वेलोसिटी होगा, यस और नो, बोलो। आई कैप में क्या Yes, और sir. बात करना चाहिए? क्लियर है? Yes, नेक्स्ट अगर sir. हम पूछे, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट अगर हम पूछे पॉइंट डी का वेलोसिटी, तो चलने की वजह से कितना है? वी नॉट है इधर, V, और घूमने की वजह से कितना है? वी नॉट बाई टू। तो दैट 2. इज पॉइंट डी का जो वेलोसिटी होगा, वी नॉट आई कैप minus V naught by 2 j प्लस cap. वी नॉट बाई टू, प्लस या माइनस Plus. प्लस। वी नॉट बाई टू जी। अरे बोलो, इतना प्लस Yes, हो sir. गया ना? आ गया. यस सर। Yes, sir. आ गया.
स्पीड पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। यस सर। बोल, इसमें बात करना चाहिए क्या और? नो सर। नो सर। क्लियर है सबको? ध्यान यस सर। ध्यान से सुनना और बातें ध्यान से सुनना। तो इसमें क्या बॉटम मोस्ट सरफेस रेस्ट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे या चल रहा है? सी पॉइंट स्लिपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? पॉइंट वाला देखो, जो ग्राउंड पे सर पॉइंट है स्फीयर का, चल रहा है या रेस्ट पे? अरे पॉइंट सी का वेलोसिटी है या नहीं? है सर। हेलो, सर, तो चल रहा है। स्लिपिंग हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। हाँ, तो उसको बोलते हैं स्लीपिंग होना। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग होना, ठीक स्लीपिंग है। होना। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। है यस ना, सर। स्लिप हो रहा है। पॉइंट बी क्यों स्लिप हो रहा है? क्योंकि नीचे वाला सरफेस ग्राउंड का क्या रेस्ट पे, और पॉइंट सी का वेलोसिटी है, तो दोनों के बीच में स्लिपिंग हो रहा है नहीं हो रहा? यस सुनो, कोई दिक्कत वाली बात यस सर, हो रहा है सर। नहीं? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक, एक और सवाल करो फटाफट, है ना। ये देखो, ये एक सरफेस, एक डिस्क है, ठीक। ध्यान से सुनना, एक डिस्क है, इसका सेंटर चल रहा है वी नॉट से। कितने चल रहा है? वी नॉट से। और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, और ओमेगा नॉट का वैल्यू है वी नॉट बाई आर। कितना है? वी नॉट बाई आर। सेम पॉइंट लिया मैंने, ए बी सी डी, इन सब का वेलोसिटी बताओ, पहला सवाल। जब ये बता दोगे तो दूसरा सवाल ये है कि यहां से 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे? 30 डिग्री 30 पे। डिग्री पे एक पॉइंट है पी, जो कि आर बाई टू पे, कितने दूरी पे? आर बाई टू पे। आर बाय 2। हाँ, आर बाई टू। इस पॉइंट पी का भी वेलोसिटी बताओ फटाफट, करो। सर आई कैप जे कैप में बताना है ना। हाँ, ये वाई एक्सेस मान लो, ये एक्स एक्सेस मान लो।
हो गया सर। डन एवरीवन, डिस्कस करें। पहली बात है, बाकी सब sir. तो तुम बता दोगे, मैं डायरेक्ट बता दूं, फटाफट में लिख दे रहा हूँ। वीबी बताओ कितना है? वी नॉट आई कैप प्लस वी माइनस वी नॉट जे कैप, यही है? Yes, Yes, sir. सही है ना? चलने की वजह से वी नॉट आगे, घूमने की वजह से ओमेगा नॉट आर नीचे, और ओमेगा नॉट का वैल्यू पॉइंट सी का वेलोसिटी कितना बताओ? 0। 0। यस और नो? चलने की वजह से कितना है? वी नॉट आगे, घूमने की वजह से ओमेगा नॉट आर पीछे, और ओमेगा नॉट का वैल्यू क्या? वी नॉट बाई आर। तो वी नॉट पीछे, तो नेट वेलोसिटी कितना है पॉइंट सी का? 0. यस और नो? 0 Zero. आया? Yes, Yes, sir. हाँ है sir. ना? Yes, तो sir. इसका मतलब पॉइंट सी अभी स्लिप हो रहा है या रेस्ट पे है? रेस्ट पे। Rest पे है. yes, हाँ, तो स्लिपिंग नहीं हो रहा नीचे वाले सरफेस के साथ, या कोई रिलेटिव मोशन नहीं है पॉइंट सी का इस इंस्टेंट पे? आया? बोलो, अरे Yes, बोल sir. दो। Yes, sir. अरे हाँ है ना? अब पॉइंट ए का वेलोसिटी बोलो, पॉइंट ए का वेलोसिटी बोलो। पॉइंट V ए नॉट का V naught, वेलोसिटी है चलने की वजह से वी नॉट प्लस 2 वी नॉट, V naught I ये cap. है ना? हाँ, पॉइंट डी का वेलोसिटी बोलो। V V naught naught I cap plus V naught J cap. वी नॉट आई का प्लस वी नॉट जे J का। cap. समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं अब है. पॉइंट पी का वेलोसिटी देखो, देखो पॉइंट पी का वेलोसिटी यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है ना पी, क्या चलने की वजह से वी नॉट इधर है, Yes, sir. और घूमने की वजह से इधर ओमेगा नॉट आर बाई 2, यही है ना? ऐसे घूमेगा ना तो सर्कल मान के, तो Yes, ये sir. आएगा वी नॉट बाई 2, यही है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा वेलोसिटी होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा वेलोसिटी होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं क्लियर है. है क्या? बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या ये बात? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही मेरा वेलोसिटी होगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे सर? देखो यहाँ से, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। अरे हाँ है ना? और अगर ये 60 है तो ध्यान से देखना, ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, तो ये 60, तो ये 30, तो ये 60। देखो समझ में आ रहा है क्या? तो Yes, इसका sir. इधर कंपोनेंट आएगा वर्टिकल में वी नॉट बाई 2 कॉस 60, और इसका इधर आएगा वी नॉट बाई 2 साइन 60। साइन 60 कितना होता है? Root 3 by 2. रूट 3 Root 3 बाई by 2. रूट 3 बाई 2, और 2. कॉस 60 कितना होता है? 1 बाई 2। 1 by 2. अरे हाँ है ना? या इधर हो जाएगा वाई डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? V naught इधर by हो 4. जाएगा वी नॉट बाई 4। तो नेट वेलोसिटी कितना आएगा पी पॉइंट का? नेट वेलोसिटी जो पी पॉइंट का आएगा दैट इज वी नॉट आई कैप, है ना? वी नॉट आई कैप माइनस, डायरेक्ट में लिख दो नेट रिजल्टेंट, वी नॉट माइनस रूट 3 वी नॉट बाई 4 आई कैप। यस और नो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है? क्लियर है क्या? यह है आई कैप में प्लस वी नॉट V बाई नॉट बाय 4 J कैप। जे कैप। बोलो समझ में आया क्या? यस और नो? Yes, क्या यही sir. पी का होगा Yes, वेलोसिटी? sir. अरे हाँ है ना? बोलो, यस Yes, किसी को सर। sir. डाउट है तो पूछो Yes, यहाँ पे, sir. किसी को भी कोई। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े, आया ना? Sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी इन सीटीआरएम। हाँ बोलो बोलो बोलो। पॉइंट सी रेस्ट पर है सर, कैसे? अरे बोलो, सी का वेलोसिटी कितना आ रहा है? अरे सी का सर वेलोसिटी 0. कितना आ रहा है? करके देखो ना। 0 आ रहा, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे, हमेशा रेस्ट पे नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे। समझ में आ रहा है क्या? ओके उस सर. इंस्टेंट पे रेस्ट पे। आप जो घर पे देखते हो ना, रोड पे देखते हो टायर चल रहा गाड़ी, उसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी हमेशा 0 ही होता है। इसको बोलते हैं रोलिंग करना। क्या करना? रोलिंग करना। जहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस अगर स्लिप नहीं होगा, तो आगे बात करेंगे रोलिंग के बारे में, ठीक है क्या? यस सर. हाँ है ना? बोलो,
Yes, sir. Clear. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। मान लो एक डिस्क है, ठीक, ये चल रहा था एक्सेलरेशन ए से, घूम रहा था अल्फा से, वेलोसिटी था वी नॉट, कितना वेलोसिटी था वी नॉट किस इंस्टेंट पे, और ओमेगा था ओमेगा नॉट, ठीक, सरफेस पे, ठीक। अगेन आपसे पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए ग्राउंड फ्रेम में, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है ना, इसको वाई एक्सेस मानो और इसको एक्स एक्सेस मानो। बताओ जल्दी। एक्सेलरेशन पूछा आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ ए बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ बी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ सी बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ डी। चलो एक एक्सेलरेशन बताओ क्या क्या है, चलने की वजह से कितना है एक एक्सेलरेशन, क्या एक एक्सेलरेशन चलने की वजह से राइटवर्ड है, यस और नो बोलो, अरे हाँ है ना Yes, sir. एवरीवन, AI क्या? हेलो, ठीक है। और Yes, घूमने की sir. वजह से कितना है, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है अल्फा आर, Yes, sir. और क्या एक और एक्सेलरेशन है, चूंकि घूम रहा है तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है ओमेगा स्क्वायर Yes, आर। sir. व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई I कैप cap माइनस अल्फा minus. आर जे कैप। बोलो इसमें किसी को डाउट है? No, sir. पॉइंट ए एक्सेलरेशन, अच्छा पॉइंट बी का एक्सेलरेशन क्या क्या है, चलने की वजह से ए, घूमने की वजह से अल्फा आर, और एक क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर। बोलो समझ में आया क्या? तो जो Yes, पॉइंट sir. बी का एक्सेलरेशन है ए प्लस अल्फा आर आई कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. अरे हाँ या ना बोलो। पॉइंट सी का एक्सेलरेशन बोलो, चलने की वजह से कितना होता है ए, घूमने की वजह से इधर अल्फा आर, यस और नो, और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो बोलो। तो पॉइंट सी का एक्सेलरेशन होगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप प्लस अल्फा आर जे कैप। बोलो समझ में आया क्या? पॉइंट डी का Yes. एक्सेलरेशन बोलो, चलने की वजह से कितना हो गया, A. यस और ए, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और घूमने की वजह से कितना हो गया माइनस अल्फा होगा। Alpha R.
एक टेंजेंशियल आएगा अल्फा आर, आगे ही आएगा ना, माइनस अल्फा आर आएगा प्लस अल्फा आर आएगा, पीछे आएगा पीछे अल्फा आएगा। आर, और एक आएगा ऊपर ओमेगा स्क्वायर आर। तो नेट क्या लिखेंगे डी, ए ए माइनस माइनस अल्फा आर अल्फा आई आर, कैप। है ना, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। सबको समझ में आया कैसे एक्सप्रेशन लिखा हमने? यस सर। एवरीवन, Yes, sir. ठीक है। तो एक्सलेशन वाला बात आपको समझ में आ गई? क्या और बात करना चाहिए? नो नो सर। सर। एवरीवन नहीं, ठीक। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्योर रोलिंग। किसकी बात करेंगे? प्योर रोलिंग। रोलिंग क्या मतलब होता है? हाँ ना, प्योर रोलिंग या फिर रोलिंग बोलते हैं, है ना। कोई भी स्पेरिकल बॉडी, व्हेन प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है? व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग at any contact surface, at any contact surface, यानी कि जितना भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके ऊपर कोई भी स्लिपिंग नहीं होना। क्लियर है? जितना भी कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके ऊपर कोई भी स्लिपिंग नहीं होना। अगर कोई बॉडी किसी कॉन्टैक्ट सरफेस पे और वो घूम भी रहा और चल भी रहा है, तो जितना भी कॉन्टैक्ट सरफेस है अगर कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे बॉडी इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग। समझ में आ रहा है क्या? आप जो नॉर्मली देखते हो गाड़ी चलता है, टायर घूमता भी है चलता भी है, कर रहा होता प्योर रोल कर रहा होता है। क्या कर रहा होता वो? प्योर रोल कर रहा प्योर होता है। रोलिंग। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब जैसे ध्यान दे, देखो सबसे पहला सवाल मैं ले रहा हूँ प्योर रोलिंग का, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बॉडी है, स्पेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस आर है और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, या सुनो यहाँ रखा हुआ, ध्यान से सुनना। और ये चल रहा वी से चल रहा और ओमेगा से चल रहा, ऐसे घूम रहा है, ठीक। आपसे पूछा फाइंड ओमेगा, आपको वी नॉट दिया हुआ है, मान लो ये वी नॉट दिया हुआ है, यस और नो, ध्यान से सुनना। ये पॉइंट है, इसका वी नॉट दिया, आपको बोल दिया ये घूम भी रहा है, तो आपसे पूछा फाइंड ओमेगा, फाइंड ओमेगा कितना होगा और किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा क्लॉकवाइज होगा, सच दैट बॉडी परफॉर्म प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, करो। Sir, V naught by R ही होगा। यस सर, वी नॉट बाय आर। और कैसे होगा ये पता चला? यस सर। कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, कैसे घूमना पड़ेगा स्फीयर को? एंटी चलो देखते, क्लॉकवाइज। चलो देखते हैं कितना होगा, ये नहीं पता, चलो देखते हैं। मान लेते सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा होता, कितने से घूम रहा होता? ओमेगा से, ऐसा मान लेते हैं, ये सुनो। जैसा माना और सॉल्व किया, पॉजिटिव आया तो जो किया, जो समझा सही, नेगेटिव आया तो उसका अपोजिट, ठीक। अब देखो कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा, ये है, तो यस स्फीयर सर। के इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना आना चाहिए चलने और घूमने के वजह से? बताओ। ये आना चाहिए वी 0। नॉट चलने की वजह से और घूमने की वजह से वी नॉट ओमेगा, यही आना चाहिए। यस सर। अरे आया ना। अब जो सरफेस है जिसके साथ ये कांटेक्ट में है, ग्राउंड का सरफेस, उसका वेलोसिटी कितना है? 0। 0। अगर दोनों में स्लिपिंग नहीं होना चाहिए, इसका मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। यस इसका सर। मतलब वी नॉट माइनस ओमेगा आर का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा? वी नॉट बाई आर। और जो पॉजिटिव है इसका मतलब जैसा माना सही, यानी v इज इक्वल टू यस ओमेगा सर। आर। क्या हो गया? फॉर कंडीशन अगर लोअर मोस्ट सरफेस रेस्ट पे है तो v इक्वल टू ओमेगा आर होगा हमेशा वैलिड। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, किसी को कोई डाउट है?
अब v इक्वल टू ओमेगा आर हमेशा प्योर रोलिंग का कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ इस केस में है जिसमें लोअर मोस्ट सरफेस रेस्ट पे है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस Yes or no सर। everyone? बताओ। चलो एक और सवाल देखिए क्या। चलो एक सवाल देखते, ध्यान से सुनना। मान लो एक प्लैंक है, ठीक, जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ, ठीक, इसके ऊपर एक स्फीयर है, ठीक, जिसका रेडियस है r। अब ये जो प्लैंक है ना, ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। कितने से चल रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से। रेडियस का वैल्यू है 2 मीटर, ठीक है। आपको बोला गया है इफ स्फीयर परफॉर्म प्योर रोलिंग, देन फाइंड, आपको क्या फाइंड करना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर एंड ओमेगा। कितने से घूम रहा होगा स्फीयर और कितना वेलोसिटी से उसका सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा। ट्राई करो। कितने से चल रहा होगा, कितने से घूम रहा होगा। अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो ये बोल दिया आपको, स्फीयर जो है प्योर रोल कर रहा है। जल्दी करो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर। कैसे करेंगे बताओ। सर 10 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं, मेरे को पता नहीं। चलो सब लोग ध्यान से सुनो। हमको पता नहीं कि कितने से चलेगा कितने से घूमेगा, तो हमने मान लिया। मान लो ये ऐसा चल रहा होगा वी नॉट से और ये घूम रहा होगा ओमेगा नॉट से, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है क्या? अगर ये वी नॉट से और ओमेगा नॉट से घूम होगा तो कैसे निकाल सकते हैं? कुछ कर सकते हैं क्या हम? अगर ये प्योर रोल कर रहा होगा, ध्यान से देखना, अगर ये प्योर रोल कर रहा होगा तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, यस और नो, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा स्फीयर का? वी नॉट माइनस ओमेगा। अरे हाँ है ना, बोलो। अरे क्लियर है क्या? यस सर। अरे यस बोलो। सर।
अब ये पॉइंट का और रॉड का कितना वेलोसिटी है इस पॉइंट का 10, बस 10 इतना ही लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिख सकते। कुछ लिख सकते हैं क्या और नो इससे ज्यादा? सर दूसरा इक्वेशन, दो अननोन, इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमको वी नॉट दिया होना चाहिए तो हम ओमेगा नॉट निकाल लेते, या ओमेगा नॉट दिया रहता तो वी नॉट निकाल लेते। समझ में आ रहा है क्या? इसको यस आगे सर सॉल्व यस सर नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही इक्वेशन बना ना। अरे हाँ है ना? यस सर यस सर इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, इसी सवाल को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसा दो रॉड है ऐसा, और एक ये, और यहाँ स्पेयर है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो ये चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, कितने चल रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, क्लियर। और ये चल रहा है, मान लो ये इधर चल रहा है, ये इधर चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। आपको बोला है कि रॉड जो ये स्पेयर का रेडियस है 2 मीटर, कितना है स्पेयर का रेडियस 2 मीटर। आपको बोला है बताइए स्पेयर का कितना वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का, और कितने ओमेगा से स्पेयर घूम रहा होगा सच दैट की प्योर रोल कर रहा, ऑल सरफेस आर, देयर इज नो स्लिपिंग एट एवरी सरफेस, है ना? देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस, देयर इज नो स्लिपिंग एट एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। इक्वेशन बनाओ फटाफट, और कहीं पे कोई स्लिपिंग नहीं है। आपसे पूछा कितना वेलोसिटी से चल रहा होगा। सर ओमेगा बताना है। वेलोसिटी भी बताना है, स्पेयर का सेंटर ऑफ मास का, और ओमेगा भी बताना। सर हो गया। सर एवरीवन 70/4 आ रहा है ओमेगा। चलो देखते हैं, हमको पता नहीं कितना आ रहा है, ठीक है। चलो मान लेते हैं वीसीएम से चल रहा होगा, वी नॉट से चल रहा होगा और ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा, ये सुनो। अगर ये वी नॉट और ओमेगा नॉट से घूम रहा होगा तो ऊपर वाले पॉइंट का स्पेयर का क्या वेलोसिटी होना चाहिए बताओ? स्पेयर का ऊपर वाले पॉइंट का क्या वेलोसिटी होना चाहिए इसके वी नॉट से चलने से और ओमेगा वी नॉट से नॉट घूमने से? क्या प्लस ओमेगा वी नॉट प्लस ओमेगा आर, यही वेलोसिटी होना चाहिए। तो क्या हम बोलेंगे वी नॉट प्लस ओमेगा आर इक्वल टू कितना है 50 मीटर। कहीं स्लिपिंग नहीं हो रहा तो ऊपर वाले का रॉड का कितना वेलोसिटी था 50, तो इसका भी 50 होना चाहिए, यस और नो। और यस आर सर का वैल्यू कितना है यस सर 2, तो वी नॉट प्लस 2 ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया 58। पहला इक्वेशन ये, यस और नो। अच्छा बॉटम मोस्ट पॉइंट का क्या वेलोसिटी है? क्या इस डायरेक्शन में है ओमेगा आर माइनस वी नॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस और नो। यस ओमेगा सर आर माइनस वी नॉट अपोजिट डायरेक्शन में। कोई वी नॉट माइनस ओमेगा आर राइटवर्ड भी लिख सकता है, मैं लिख रहा हूँ ओमेगा आर माइनस वी नॉट, बोलो। अरे हाँ या ना, यस बोलो सर ना। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो इसका मतलब, और बॉटम ऑफ सरफेस भी कहीं स्लिपिंग नहीं है तो ये भी सेम वेलोसिटी से चल रहा होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 2 ओमेगा माइनस वी नॉट का वैल्यू कितने के बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यस और नो 20 बोलो। यस सर अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर
Yes, sir. इक्वेशन, अब दो इक्वेशन दोनों को जोड़ दे, 1 + Yes, 2 sir. कर दो, 1 + 2 कर दो। जैसे जोड़ोगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा 70/4 रेडियन पर सेकेंड। यस और नो? ओमेगा निकल गया, पुट करोगे वी निकल जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो, समझ में आया Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. आ गया। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। No, sir. हेलो, सर कोई डाउट नहीं है। Sir, no doubt. क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलो, प्योर रोलिंग समझ में आया आपको? अब ध्यान से सुनना। नेक्स्ट लिख लो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी इन CTRM। अगर कोई बॉडी घूम भी रहा होगा, चल भी रहा होगा, तो हम काइनेटिक एनर्जी उस बॉडी का कैसे लिखेंगे? CTRM, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास VCM से चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगा बॉडी का, उसमें दो कंपोनेंट आएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? एक होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होगा रोटेशनल रोटेशनल। काइनेटिक एनर्जी। क्या Rotational मेरी बात current. तुमको समझ में आ रही है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितने कैसे लिखते हैं? लिख के दिखाया था, हाफ हाफ mv मास स्क्वायर। इंटू हाफ, है ना। और रोटेशनल यस जब सर। मानेंगे तो किसके अबाउट रोटेशन मानेंगे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, जो चल भी रहा और जो घूम भी रहा है। क्लियर है सब? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात Yes, sir. नहीं है? क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर, यस क्लियर और है। नो? कोई डाउट? क्लियर है पक्का? तो कोई भी बॉडी जो चल भी रहा हो, घूम भी रहा हो, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखोगे? ऐसे ही लिखोगे। यस और नो? आगे बढ़े, बोलो। ठीक, अब एक सवाल देखना, ध्यान से सुनना। अब इसी में CTRM में ना कुछ फोर्स वोर्स वाला सवाल आता है। कैसा सवाल आता है? ध्यान से सुनो। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूं, मान लो एक बॉडी ऐसी, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया। अब ये बॉडी क्या क्या हो सकता है बताओ? क्या ये रिंग हो सकता है? यस और नो? क्या ये रिंग हो सकता है? यस अरे हाँ सर। है ना, जो ऐसी दिखता है। क्या ये डिस्क हो सकता है? यस सर। Yes, हाँ या sir. ना? क्या ये स्फीयर हो सकता है? यस सर। हॉलो Yes, स्फीयर, sir. सॉलिड स्फीयर? क्या ये सिलेंडर हो यस सकता है? सर। हॉलो सिलेंडर, यस सॉलिड सर। सिलेंडर, जिसका, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो ये बॉडी है जिसका मास m है, रेडियस है r। मास m है, रेडियस r, ठीक। और इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये सेंटर हो गया। अब बताओ, ये सरफेस है और ये सरफेस रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F0 x दूरी पे। कितने दूरी पे लग रहा है? सेंटर से x दूरी पे एक कांस्टेंट फोर्स F0 लग रहा है। तो क्या होगा? बॉडी चलेगा भी, घूमेगा, या सिर्फ चलेगा? पहले ये बताओ। चलेगा भी घूमेगा भी। क्यों घूमेगा? क्योंकि बॉडी चलेगा तो फ्रिक्शन है और F0 है। तो क्या F0 का टॉर्क है या नहीं? सेंटर ऑफ मास का बॉडी, यस और नो? यस सर। टॉर्क है, तो बॉडी चलेगा भी, घूमेगा भी। मैं ये बोल रहा हूँ बॉडी परफॉर्म प्योर रोलिंग। क्या कर रहा है बॉडी? प्योर प्योर रोलिंग। रोलिंग कर रहा है ना, देयर इज नो स्लिपिंग। ये मान के चलो बॉडी रोल्स। तो आप, मेरा सवाल ये है कि, हाँ प्योर रोलिंग, तो मेरा सवाल ये है कि ये एक्सलेशन ए से घूम रहा है और अल्फा से घूम रहा है, यस और नो? जब प्योर रोल करेगा तो बॉटम मोस्ट सरफेस कैसा होगा? रेस्ट पे होगा। अरे हाँ है ना, यस बोलो। सर। तो मान लिया ये चल रहा है ए से और अल्फा से घूम रहा है, उसके वजह से, यस और नो? उसके ऊपर फ्रिक्शन लग गया। फ्रिक्शन कैसा होगा? स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा? स्टैटिक। कैसा फ्रिक्शन होगा बताओ? स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा? स्टैटिक। स्टैटिक, क्योंकि लोअर मोस्ट पॉइंट सरफेस पे। तो मान लो मैं फ्रिक्शन को भी ना आगे मान ले रहा हूँ, तो मेरे को, हाँ मेरे को ए का वैल्यू बताओ, अल्फा का वैल्यू बताओ, फ्रिक्शन का वैल्यू बताओ इन टर्म्स ऑफ F0,
MRI के टर्म में। ये 3 चीज निकालना आपको। ट्राई करो, फोर्स इक्वेशन लिखो, ट्राई करो। कैसे करेंगे बताओ। देखो सब लोग, सबसे पहले एफबीडी बनाया हमने। क्या बनाया? एफबीडी। ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूँ। पहली बात है, इन फोर्सेस के वजह से क्या होगा, बॉडी चलेगा भी और बॉडी रोटेट घूमेगा भी। करेगा। एवरीवन देखो, ये ए से मान लिया और ये अल्फा से। अगर प्योर रोल कर रहा होगा, ध्यान से सुनना, प्योर रोल कर रहा होगा तो बॉटम मोस्ट सरफेस क्या होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। तो चलने की वजह से कितना एक्सलेशन है, ए एक्सलेशन, और घूमने की वजह से इधर कितना है, अल्फा। अगर बॉटम मोस्ट सरफेस रेस्ट पे तो बॉटम मोस्ट सरफेस का कितना एक्सलेशन है, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब ए माइनस अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 0। समझ में आया क्या? पहला तो इन दोनों के बीच में रिलेशन मिला, ठीक है। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? नो हेलो सर। एवरीवन, बताओ, नो सर। समझ में आया? यस पहला सर। इक्वेशन तो यहाँ। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है एफ, है ना। एफ दो चीज कर रहा होगा, ये एक्स दूरी पे लग रहा होगा। क्या एफ चला भी रहा होगा? और फ्रिक्शन भी तो लग रहा है, एक और फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन माना है। तो पहले हम क्या मानेंगे, सिर्फ चलना। कैसे मोशन को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, चलना। चलने की वजह से ट्रांसलेशन मोशन का क्या इक्वेशन होता है, नेट फोर्स क्या क्या होगा, एफ प्लस एफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो होता था, देखो। यस सर। ट्रांसलेशन इक्वेशन तो यही लिखेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अरे बोलो, यस यस सर। सर। समझ यस में आया? सर। ट्रांसलेशन इक्वेशन लिख दिया। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, क्या करेंगे दूसरा बार में, रोटेशन अबाउट रोटेशन। सेंटर ऑफ मास, यही तो मानेंगे ना। अब अगर हम यस इसको सर। घूमता हुआ माने सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हुए, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट किसका किसका टॉर्क है, एफ का टॉर्क क्या फ्रिक्शन और और एक एफ का। एफ का। ये ऐसे घूम रहा है तो क्या लिखे, इसका टॉर्क क्या लिखेंगे बताओ, एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू आर, ऐसे ही लिखेंगे। नेट टॉर्क होगा ना, यस सर। इसका टॉर्क इधर होगा और इसका टॉर्क इधर होगा। तो अगर ऐसा अल्फा आ रहा है तो इसका मतलब नेट टॉर्क यही होगा। अरे हाँ है ना, आई इंटू यस सर। अल्फा। अरे हाँ है ना, अल्फा का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए बाई आर, लिख देंगे ना अल्फा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अरे हाँ है ना, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। अरे बोलो, समझ में आया क्या? तो इस तरह यस यस से इस सर। सर। सवाल को किया जाता है। यस ना, कोई दिक्कत वाली बात? यानी हमने क्या किया पहले, नहीं है। देखो हमको क्या क्या दिया हुआ था, हमको दिया था एफ लग रहा था, एक्स दूरी पे, एम मास, आर रेडियस, ये दिया हुआ था, रफ सरफेस था। अब आपसे पूछता क्या, आपसे पूछता एक्सेलरेशन, पूछता अल्फा, पूछता फ्रिक्शन, पूछता यस और नो। अरे बोलो यस सर। यस सर। एवरीवन, यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो सर। बताओ। No, sir. अब इसको सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन कहां से मिला, कंस्टेंट से मिला, है ना। प्योर रोल कर रहा तो ए इक्वल टू क्या होगा, अल्फा आर होगा इस केस में। अरे हाँ है ना, बोलो ना। दूसरा इक्वेशन ट्रांसलेशन मोशन से मिला, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तीसरा इक्वेशन कहां से मिला, रोटेशनल मोशन से अबाउट सेंटर ऑफ मास। अरे हाँ है ना, बोलो यस यस सर। सर। यस एवरीवन। सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। कोई डाउट है? नहीं। अब इसको सॉल्व करना, अब इसको सॉल्व करना, इक्वेशन निकालना। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या है, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए। क्या यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अरे हाँ है ना, बोलो। ये बन जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या था, एक्स इंटू एफ माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर। अरे हाँ है ना, बोलो। ये इक्वेशन 2 था, यही तो था।
Yes, इन Yes, दोनों को sir. अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर sir. दूं, क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, क्या ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ Yes, से क्या sir. निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, एफ आ जाएगा एक्स माइनस एक्स प्लस आर, यही आएगा एफ फ्रिक्शन, और यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ए निकलेगा, एम एक्स माइनस आई बार। बोलो इसमें कोई I by दिक्कत R. किसी एक्स, अब No, देखो sir. यहाँ पे अननोन क्या क्या, फ्रिक्शन अननोन है हमारे लिए, है ना, बट हमको निकालना क्या था, एक मिनट, हमने काट क्या दिया, हमको ये नहीं निकालना था, रुको, इसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये भी अननोन है, ए भी अननोन है, और एफ भी अननोन है, एक मिनट रुको, मैं दूसरे को हटा देता हूँ, फ्रिक्शन को हटा देता हूँ, अगर फ्रिक्शन को कुछ ऐसा कर दे कि कट जाए, तो काम बन जाएगा ना अपना, अरे हाँ है ना, बोलो, एफ प्लस एफ इंटू इक्वल टू एम, ये था इक्वेशन पहला, दूसरा इक्वेशन क्या था, एफ इंटू एक्स माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल टू एम आई अल्फा था ना, इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा को क्या लिख देंगे, ए बाई आर, अरे बोलो ये समझ में आया था, ये इक्वेशन तो Yes, यहाँ sir. लिखा है देखो, अरे इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, अरे No, बोलो sir. ना, No, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, अगर मैं यहाँ No, आर sir. मल्टीप्लाई, अगर मैं यहाँ आर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ आर मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं इन दोनों को, तो क्या ये कट जाएगा, तो एफ तो दिया हुआ था, क्या बनेगा, एफ इंटू एक्स प्लस आर, ये निकल जाएगा, इज इक्वल टू ए निकलेगा यहाँ से कॉमन, एम आर प्लस आई बाई आर, बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को, अरे No, हाँ है sir. ना, कोई दिक्कत No, वाली sir. बात, अरे बोलो ना, नहीं है. No. एक्सेलेरेशन क्या निकल गया, फटाक से देखो, एक्सेलेरेशन निकल गया, मैं एफ के टर्म में, गिवन एफ के टर्म में एक्सेलेरेशन निकल गया, एफ इंटू एक्स प्लस आर, ये बना, नीचे क्या बनेगा, देखो एम को कॉमन ले ले, अरे हाँ है ना, एम को कॉमन, एम आर को कॉमन ले ले रहा हूं मैं यहाँ से, तो एम बाई आर इंटू वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये बनेगा, देखो Yes, क्या sir. एक्सप्रेशन निकल Yes, गया, सब Yes, दिए हुए sir. टर्म में एक्सप्रेशन निकल गया, नहीं निकल गया, ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है, है. बोलो समझ में आया, क्लियर है, आई Yes, बाई sir. एम आर स्क्वायर, कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात, अब एक्सप्रेशन निकल गया तो अल्फा भी निकल जाएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बाई आर, ये पता है, यहाँ रख दो, अल्फा निकल जाएगा, अरे हाँ या ना, बोलो Yes, Yes, sir. sir. क्लियर है, Yes, sir. तो ए भी निकल गया और अल्फा भी निकल गया, अब तीसरा कौन सा बचा है, फ्रिक्शन बचा है, फ्रिक्शन बचा है ना, Yes, sir. अरे हाँ है ना, बोलो क्लियर है Yes, क्या, sir. बोलो, कोई डाउट है, फ्रिक्शन बचा है, क्या फ्रिक्शन भी निकल जाएगा, निकालते फ्रिक्शन, Yes, देखो sir. फ्रिक्शन क्या था, एफ प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए का वैल्यू बोलो, एफ बाई एम आर इंटू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यही तो था, Yes, चेक sir. करो, यस सुनो, एम ने एम को मार दिया, यस सुनो, तो फ्रिक्शन चाहिए तो इस एफ को इधर ले जाओ, तो फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ से, एफ बाहर आ जाएगा, यस सुनो, कॉमन में यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस आर बाई आर इंटू वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, यस सुनो, और यहाँ आ जाएगा -1, अरे बोलो ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फ्रिक्शन क्या आएगा, देखो सिंप्लीफाई करने पे, सिंप्लीफाई जैसे करेंगे तो एफ इंटू एक्स प्लस आर, यहाँ आ जाएगा -r माइनस आई बाई एम आर, अरे हाँ है ना, बोलो ना, डिवाइडेड बाई आर इंटू वन प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, इस आर ने इस आर को मार दिया, ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है, तो जो फाइनल इक्वेशन बचा फ्रिक्शन का, वो देखना क्या बना, फाइनल इक्वेशन जो फ्रिक्शन का बना है वो ये बना है, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस आई बाई एम आर स्क्वायर है या एम आर है, आई बाई एम आर, ठीक, डिवाइडेड बाय आर इंटू वन प्लस आई बाई MR square. एम आर स्क्वायर,
समझ में आया क्या? सोच। Right, sir. क्लियर है? अब क्या फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, सारा पॉसिबिलिटी है या नहीं है? देखिए ये Yes, टर्म sir. देख, ये टर्म पॉजिटिव भी अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब जैसा माना हमने वैसे ही सही है, यानी फॉरवर्ड आएगा। नेगेटिव हो गया तो बैकवर्ड हो जाएगा, और जीरो हो गया तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो। अब Yes, बताओ sir. यहाँ पे कहीं पे Yes, doubt sir. है? पूरे सवाल में कहीं डाउट है तो बताओ। ये था दिया हुआ और ये फाइंड करने बोला, फटाफट देखो एक बार, कहीं पूरे सवाल में डाउट है तो पूछो। No, sir. सारा डेरिवेशन देखो। सर इसको बोलो। याद करना है क्या? हाँ ये याद करना बेटा, ये डायरेक्ट याद रहेगा तो फटाफट सवाल होगा। ऐसा वाला सवाल बहुत बार आता है इस तरह का। फ्रिक्शन भी याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन का वैल्यू भी याद होना चाहिए, ठीक है? बोलो, समझ में आया? Yes, अगर ये sir. याद है Yes, sir. सवाल होगा। जैसे जैसे मान लो, जैसे ध्यान से देखो, जैसे ध्यान से देखो, एक सवाल मैं ले रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो एक डिस्क है, क्या है? एक डिस्क है, जैसे एक रिंग है, सपोज करो, क्या है? एक रिंग, इसको रिंग मान लेते हैं, ठीक? ये रफ सरफेस पे रखा हुआ, कहाँ रखा हुआ? रफ सरफेस। और मैंने ये बोल दिया कि प्योर रोल करेगा, फोर्स लगाने पे क्या होगा? ये प्योर रोल करेगा, और फोर्स में यहाँ पे लगा रहा हूँ। एम मास था, आर रेडियस था, रिंग है, क्या है ये? रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है पता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना MR होता है? square. एम आर स्क्वायर। अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ ये प्योर रोल कर रहा तो क्या एक्सप्रेशन बता दोगे? ए का वैल्यू कितना आएगा? ए का वैल्यू आएगा एफ बाई एम आर इंटू, याद करो क्या फॉर्मूला था? X plus R. एक्स प्लस आर। एक्स का वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक्स कितना है? ये सुनो, R. ये एफ लगाएंगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या फॉरवर्ड मान ले, ऐसा फ्रिक्शन होगा कुछ? ये सुनो, ये ए से चल रहा होगा और अल्फा से घूम रहा होगा, ऐसे ही मान लेते हैं। तो एक्स Yes, प्लस sir. आर, एक्स का वैल्यू कितना हो गया? आर प्लस आर R. कितना हो गया? 2 आर डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है नीचे क्या? और 1 plus I by MR square. आई बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो 1, आई का वैल्यू बोलो, एम आर स्क्वायर MR square by MR बाई square. एम आर स्क्वायर। यस और नो? ये दोनों कैंसिल हो गया तो देखो यहाँ 2 आ जाएगा, Yes, 2 आर sir. यहाँ से पूरा, और ये 2 आर पूरा कैंसिल। तो एक्सेलेरेशन कितना आ गया? एफ बाई एम आ गया। Yes, sir. अरे हाँ है ना, एक्सेलेरेशन एफ बाई एम आ गया। यस और नो? एक्सेलेरेशन अगर एफ नॉट बाई एम आ गया तो अल्फा कितना आ गया? एफ नॉट बाई एम आर। फ्रिक्शन कितना है चेक करो तो? फ्रिक्शन का वैल्यू क्या था यहाँ पे निकाला था हमने? देखो एक्स का वैल्यू रखोगे ना, एक्स का वैल्यू कितना रखोगे? आर। और यहाँ आई का वैल्यू क्या रखोगे? एम आर स्क्वायर। क्या फ्रिक्शन जीरो आ जा रहा है? चेक करो रिंग के केस में, चेक करो इस केस में फ्रिक्शन कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। चेक Yes, करो sir. इसको। इसका मतलब फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है इसको प्योर रोल कराने में, इवन तो फ्रिक्शन है, बट फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है. नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वैसे ही ये डिस्क ले लेंगे और फोर्स लगा देंगे अलग अलग पॉइंट पे तो निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बोलो, इसमें कोई डाउट है किसी को? नो No, सर। sir. पक्का? सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, कुछ भी ले ले, ऐसे निकाला जा सकता है नहीं निकाला जा सकता? Yes, बॉडी sir. चेंज करके फोर्स दे दे तो क्या ये फॉर्मूला याद होना चाहिए? हाँ ये Yes, फॉर्मूला sir. दोनों फ्रिक्शन का एफबीडी के साथ, ये ऐसा एफबीडी है तो फॉर्मूला ये आया, ध्यान में रखना। अरे हाँ है ना? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे क्लियर है बोलो, किसी को यस डाउट सर। नहीं? Yes, sir. Clear. क्लियर है? चलो यहीं तक रहने दे आज। कैसा ना, तुम लोग क्लास भी है ना 7 बजे शायद? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मैं इसको अभी भेज दे रहा हूँ, सेंड कर दे रहा हूँ, है ना? और यस सर। ठीक, थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, 1-2 क्लास और लगेगा इसमें, ज्यादा नहीं है, एक क्लास और कोशिश करेंगे 1.5 घंटे क्लास लेके खत्म करें इसको। सर संडे को टेस्ट है सर। हाँ हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा, टेंशन ना लो। थोड़ा सवाल प्रैक्टिस करेंगे फिर इसको खत्म करेंगे, ठीक है? तो इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया और थोड़ा प्रैक्टिस करना रह गया, और बस और कुछ नहीं, ठीक है? चलो फिर, गुड नाइट, बाय। Good night, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.